तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सोल्व करते समय सबसे पहले ध्यान देना होता है पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे जो फार्मूला दिए हैं सूत्र कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो हल करते समय सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो 15 और cot का यहाँ गुना है, तो 15 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 8/15, भागा में चल जाएगा। और cot का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इससे हमें ज्ञात हो जाता है ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू, यानी कि ऊपर हमारा आधार है तो आधार का वैल्यू दिया हुआ है 8, नीचे हमारा लंब है तो लंब का वैल्यू दिया हुआ है 15। यानी कर्ण लंब और आधार में लंब आधार दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के बाद आगे साइन ए और सेक ए का मान निकलेगा। इसलिए कर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। लंब का मान दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। आधार का मान दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी 15 गुने 15 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 225, और 8 गुने 8 कीजिएगा तो आ जाएगा 64। दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289। 289 जो 17 का स्क्वायर होता है, यानी 17 गुने 17 कीजिएगा तो 289 का वर्गमूल निकल जाएगा 17। अब आ गया है आधार 8 और लंब 15 और कर्ण निकल गया 17। अब आपको वैल्यू निकलना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए का त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है 15 और कर्ण अभी हम लोग निकाले हैं 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17। और सेक का होता है आधार बटे कर्ण, नहीं सॉरी, कर्ण बटे आधार। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार जब होगा, कर्ण का वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं 17 और आधार का वैल्यू है 8, ये हो जाएगा आंसर 17/8। ओके।